Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. Today you are going to learn about the acids, bases and salt MCQs. इस चैप्टर के MCQ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी क्विक समरी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 3 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका एसिड्स। एसिड्स कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं अपने आयंस को, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। जो एसिड्स अपने आयंस जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। वीक एसिड्स का मतलब है जो कि अपने आयंस को पार्शली डिसोसिएट करते हैं, उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, जिसको हम नॉर्मल में विनेगर भी बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके बेसिस। बेसिस भी अगेन आपके 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है आपके जो अपने आयंस को यानी कि OH आयंस को जो है वो कंप्लीटली फर्निश करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। वो आयंस जो कि अपने आप को पार्शियली आयनाइज करते हैं, उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के जो थर्ड चीज़ बन रही है यानी कि वो सॉल्ट्स हैं। तो सॉल्ट्स के अंदर क्या है, आपके 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स आते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड द न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जो यानी कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं, उससे जो सॉल्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग था तो याद रखना एसिडिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इसमें बेसिक बोल रहे हैं हम यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। और न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब है इसमें दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये न्यूट्रल हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल है आपको सोडियम क्लोराइड। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। एसिड्स जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है कि वो सार होते हैं टेस्ट में, यानी कि खट्टे होते हैं। और ये जो लिटमस है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो चीज़ों को गला देती है। गलने से मतलब है जैसे कि लोहा है, लोहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयंस, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज कि दे रिएक्ट विद मेटल टू गिव द हाइड्रोजन गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर दिया गया आपको कि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं। अब पे आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात की गई है, यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है एंड यहाँ पर आपका एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और एक वाटर। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है आपके एसिड्स के यूजेस की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मेनली क्लीनिंग इंडस्ट्रीज, बॉयलर्स के इनसाइड पे और सिंक क्लीनिंग ज़्यादातर, क्योंकि कोरोसिव इन नेचर है तो ये ज़्यादातर क्लीनिंग के लिए पर्पस के लिए काम में आते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स के तौर पे और गोल्ड की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेल्स के अंदर, बैटरी के अंदर, कार बैटरीज जो होती हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद में आते हैं आपके बेसिस। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है कि ये बेसिस जो हैं वो बेटर होते हैं टेस्ट के अंदर। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। दे आर स्लिपरी टू टच। स्लिपरी टू टच का मतलब यानी कि जब हम इनको अगर टच करें तो ये सोपी होते हैं थोड़े टच में। एंड दे टर्न्स द फिनॉफ्थलीन इन पिंक सॉल्यूशन। फिनॉफ्थलीन को सॉल्यूशन को ये पिंक के अंदर चेंज करते हैं। जब बेस के अंदर अगर फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन डालें तो उसका कलर ये चेंज करके पिंक के अंदर कर देते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अभी हमने जब एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब वो भी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो यही चीज़ फॉर्म कर रहे थे, यानी कि वाइसा वर्सा केस होगा। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो भी सॉल्ट और वाटर दोनों चीज़ें फॉर्म करेगा। जब बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और जब मेटल्स जो हैं, जब बेसिस जो हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है बेसिस का? बेसिस का इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिटर्जेंट मेकिंग के अंदर आपके जो है बेसिस का इस्तेमाल होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज एन एंटासिड यूज़ किया जाता है। एंटासिड का मतलब यानी कि अगर कभी एसिडिटी हो जाए या कुछ भी इनो वगैरह जैसे सेशेस लेते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें जो है वो एंटासिड है। कि जब हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था कि एसिड प्रेजेंट रहता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है,
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या एसिड का असर कम करने के लिए वहाँ पर हम बेसिक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर एंटासिड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहला आ रहा है आपका कास्टिक सोडा, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है जो बॉक्साइड है उसकी मेटलर्जी के लिए, और पेट्रोल की डिस्टिलेशन के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर। सेकेंड आता है आपके पास में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रिपरेशन के स्टेप्स याद रखना। बेकिंग सोडा हम सब जानते हैं फूड इंडस्ट्री में बेकरी के लिए यूज़ किया जाता है, और एज एन एंटासिड भी इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड इज़ योर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एज द नेम सजेस्ट कि ये वॉशिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके फॉर्मूलाज बच्चा ज़रूर याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट इज़ योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका कहाँ पे इस्तेमाल है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब कभी आपकी बोन, अगर किसी की बोन टूटती है तो आपने देखा होगा वो प्लास्टर करवाया या डॉक्टर ने प्लास्टर किया है, तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोन देखो अपने आप हील हो रही है, बट उसको स्टेबल रखने के लिए वो बिल्कुल उसको एक ऐसी हार्ड फॉर्म कर देता है कि आप उसको हिला नहीं पाते। सिमिलरली आपके घरों में अगर आपने देखा होगा छतों पर जो डिज़ाइन बनते हैं तो वहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में पीओपी बोलते हैं। और डेंटिस्ट्री के अंदर, यानी कि जो डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और इसको हड्डियों को जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी के आगे बच्चे ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आ रहा है। इसके नाम आप वीडियो को पॉज करके इनके फॉर्मूलाज और इनके नाम जो हैं वो अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, और इसमें कौन कौन से बेसिस इन्वॉल्व हैं वो भी। इसके बाद में आती हैं आपकी डिफाइंस। वीडियो को पॉज करो और फिर आप डिफाइन को अच्छी तरह से जो है इनको पढ़ के लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक या बेसिक। जो नेचर है कोई भी न्यू प्रोडक्ट का वो कौन सा होगा, नेचर पूछा गया, न्यू प्रोडक्ट नहीं पूछा आपसे। नेचर का मतलब कि वो एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। सो इट इज बेसिक इन नेचर। जब आपका वाटर का एक्शन होगा क्विकलाइम के साथ में तो आपका बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द पीएच रेंज मोस्ट कंड्यूसिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। पीएच कितना होगा फ्रेश वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। पीएच हमने नॉर्मल वाटर का तो पढ़ा है कि 7 होता है, तो यहाँ पर आपको चार जो है ऑप्शन देंगे 6.5 से 7.5 या 3.5 से 5.0 या 2 से 3.5 या फिर 9 से 10.5। अगर आप ध्यान दो कि अगर मैं 7 से ज़्यादा नीचे आएंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो क्या उसमें प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर की बात की गई है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा 7 से ऊपर चली जाती हूँ, यानी कि जैसे 9.5 और 10.5 दिया गया है, तो वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो मेरी आइडल रेंज कौन सी है, यानी कि ए, विच इज 6.5 to 7.5। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोफ्थलीन टर्न्स एसिड टू डैश सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन जो है उसका एसिड के सॉल्यूशन के साथ में ऐड करने पे उसको किस तरीके से, कौन से कलर में चेंज कर रहा है वो, उसके बारे में आपको बताना है। फिनोफ्थलीन जो है जब भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा तो वो उसको कलरलेस ही रहने देंगे। जब बेसिक में ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। अब आपको नीचे जितने भी चार चीज़ों का ऑप्शन दिया है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ब्लड प्लाज्मा, इनमें से आपको बताना है कि एसिडिक कौन सा है। अब यहाँ पे तो आपका, अगर आप ध्यान से देखो कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बोला है जो कि बेसिक होता है, लाइम वाटर और गैस्ट्रिक जूस, ये दो हो सकते हैं, बट गैस्ट्रिक जूस उससे ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। ब्लड प्लाज्मा नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink. On addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Following statement is true for solution A and B. अब यहाँ पे आपको बोला है कि कोई दो सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन है A और B। जब A के अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। अगर आपको पता हो कि जो आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक तब होगा अगर वो बेसिक है नेचर में, यानी कि उसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ऑन एडिशन ऑफ एन इक्वेशियस सॉल्यूशन B to A, यानी कि जब हम B को A में डालते हैं तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। अब ये कब होगा, जब उसका pH लेस देन 7 होगा, यानी कि जब वो एसिडिक इन नेचर होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज C, A हैज़ pH ग्रेटर देन 7 एंड B हैज़ pH लेस देन 7, यानी कि A का pH, क्योंकि A बेसिक इन नेचर होगा तभी तो उसने फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो पिंक कलर के अंदर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया फिनोफ्थलीन को ऐड करने पे।
और बी को ऐड करने पे क्योंकि वो एसिडिक था नेचर में, पीएच उसका 7 से कम था, इसी की वजह से उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो गया, अगेन वो कलरलेस हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। अब जो दांत हैं उनको बचाने के लिए, उनके टूथ डिके यानी कि दांत आपके सड़े नहीं, उसके अंदर कोई भी ऐसा कीड़ा वगैरह ना लगे, उसको बचाने के लिए ये बोला जाता है कि आपको ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को रेगुलरली। अब उसके लिए ब्रश आप ऐसे तो करते नहीं खाली, आप उसके ऊपर कुछ तो टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना। तो टूथपेस्ट के अंदर कौन सी चीज़ कॉमनली यूज़ होती है कि वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या कोरोसिव इन नेचर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टूथपेस्ट का नेचर किस टाइप का होता है। सो इट्स आंसर इज कि टूथपेस्ट का नेचर जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो मुंह के अंदर पीएच मेंटेन रखने के लिए, टूथ डिके से दांतों को बचाने के लिए उस टूथपेस्ट का नेचर जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of one of the following acid basis indicator is used by visually impaired student? A litmus, B turmeric, C vanilla और D phenolphthalein। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि इन नीचे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एसिड बेसिस इंडिकेटर जो है वो एक विजुअली इम्पायर्ड यानी कि ऐसा बच्चा जो कि देख नहीं सकता, वो इनमें से कौन सा यूज़ करेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसी के लिए वो यहाँ पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेगा, यानी कि वेनीला। This will be used as an acid-base indicator for the visually impaired student. Okay, olfactory indicators में आता है ये। Now the next question is, when you add a few drops of acetic acid to a test tube containing sodium bicarbonate powder, which one of the following you will observe? अब आपको बताना है कि अगर आप कुछ ड्रॉप्स एसिटिक एसिड के किसी एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। ए यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बी एक कलरलेस गैस जिसकी पंजेंट स्मेल होगी वो रिलीज होगी, सी अ ब्राउन कलर्ड गैस इज रिलीज विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, और डी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। अब इनमें से क्या होगा अगर मैं जो है वो एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर को सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर ऐड करती हूँ। सो इट्स आंसर इज डी, दैट बबल्स विल फॉर्म ऑफ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। एक कलरलेस और ओडरलेस गैस के बबल्स फॉर्म होंगे जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर के अंदर थोड़ा सा एसिटिक एसिड यानी कि सिरका विनेगर वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट पुट्स अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ अ स्पोनिफिकेशन रिएक्शन फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर। ही ऑब्जर्व दैट। अब एक कोई स्टूडेंट है जिसने एक कोई रिएक्शन मिक्सचर था स्पोनिफिकेशन रिएक्शन का, उसके अंदर उसने सबसे पहले एक ब्लू लिटमस पेपर और फिर रेड लिटमस पेपर जो है वो ऐड किया। तो आपको बताना है कि इसमें से वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि क्या कोई भी चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, या वो रेड को व्हाइट के अंदर चेंज कर देगा, क्या ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी उसकी। इट्स करेक्ट आंसर विल बी दैट देयर विल बी नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। अब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, तो इसीलिए ये रेड को ब्लू में चेंज करेगा और ब्लू के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। अब आपको बोला कि कोई सैंपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसके पीएच वैल्यू आपको 2 दे दी है। पीएच वैल्यू ऑफ द सैंपल व्हेन डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर विल बी। अब उन्होंने बोला कि अगर हम इसको अंदर वाटर ऐड कर देंगे यानी कि H2O ऐड कर देंगे तो फिर इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी। ए है लेस देन 2 बट मोर देन 0, बी इज योर मोर देन 2 बट लेस देन 7 और सी इज मोर देन 7। इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज कि उसका पीएच जो है वो 2 से तो ज्यादा रहेगा बट 7 से कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग सोप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज जनरली एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पर्पस ऑफ एडिंग कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब साबुन बनाया जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट को ऐड किया जाता है जो कि वेजिटेबल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं। इसका पर्पस क्या है कि क्यों ऐड किया जाता है कॉमन सॉल्ट को इसके अंदर। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है कि इसके बेसिक जो नेचर है उसको कम करने के लिए, या सोप को न्यूट्रल बनाने के लिए, या उसके क्लिनजिंग पावर को और इन्हांस करने के लिए, या जो फेवर है प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप का उसके लिए कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करे साबुन के लिए, उसके लिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज दिस दैट डी टू फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप। जो सॉल्ट है वो जनरली इसीलिए ऐड किया जाता है वेजिटेबल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ताकि वो इसका एक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म करने के अंदर हेल्पफुल रहे।
The next question is, when a small amount of acid is added to water, the phenomena which occurs are. जब एक थोड़ा सा एसिड जो है वो आप पानी के अंदर ऐड करते हो तो क्या होगा? A डाइल्यूशन, B न्यूट्रलाइजेशन, C फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस और D सॉल्ट फॉर्मेशन. इनमें से कौन सी चीज़ होगी? अब नीचे स्टेटमेंट्स जो आपको ये जो दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज कि जब आप पानी और एसिड को ऐड करते हो तो आपका एक तो वो डाइल्यूट फॉर्म हो रहा है और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयंस. यानी कि इट्स करेक्ट आंसर इज A एंड C. दीज आर इट्स करेक्ट आंसर्स. और ये बच्चा बोर्ड में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है. आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके लिए आपको उनके प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को करने के लिए ये मैंने बुक जिसमें से ये वीडियो बनाई है, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम दिस बुक बाय ओसवाल गुरुकुल. आप भी इस बुक को परचेज करके और ऐसे और भी क्वेश्चंस की, क्योंकि इस बुक के अंदर सिर्फ MCQ नहीं, आपकी केस स्टडीज, असर्शंस, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जो है CBSE के लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स के ऊपर और सिलेबस के ऊपर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर दिए गए हैं. तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो. और इस बुक को परचेज करने के परचेज लिंक्स जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दिए हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी ऐड है. इस बुक के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चंस जिस बुक में से लिए हैं मैंने, दिस इज फ्रॉम दिस बुक. Next question is, if few drops of concentrated acid accidentally spills over hand of a student, what should be done? अगर गलती से एसिड जो है वो किसी बच्चे के हाथ पे गिर जाए या किसी के भी हाथ पे गिर जाए तो क्या किया जाना चाहिए? आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं. इसके बारे में आपको स्कूल्स में भी बताया गया होगा कि जब स्कूल लैब के अंदर, जब आप स्कूल में लैब में जाते हो तो वहाँ पे टीचर बताती है आपको, इसके प्रिकॉशंस भी बताई जाती हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है कि इसको आपको इमीडिएटली वॉश करना चाहिए विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. और उसके बाद में इसके अंदर आपको उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट अप्लाई करना चाहिए. सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका B पार्ट, दैट टू वॉश द हैंड्स इमीडिएटली एंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ताकि उसके एसिडिटी एक तो कम हो और उसके अंदर वुंड्स बनने से उस चीज़ को बचाया जा सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. इंडाइजेशन मतलब आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी में कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ की जाएगी? A एंटीबायोटिक, B एनाल्जेसिक, C एंटासिड और D एंटीसेप्टिक. सो हेयर एंटासिड विल बी यूज्ड. इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए एंटासिड विल बी यूज्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड. गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए ऐसा कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या एक्वारेशिया. सो एक्वारेशिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, दिस विल बी यूज फॉर द डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to. अब यहाँ पे क्या है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एक ह्यूमिड डे पे बनाया जा रहा है तो उसको यूजुअली जो है वो एक गार्ड ट्यूब जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है उससे पास किया जाता है. अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका क्या रोल है गार्ड ट्यूब के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है. नीचे आपको ऑप्शन दिए गए कि वो एब्जॉर्ब करेगी जो भी गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर वो गैस को मॉइस्चर करेगी, या फिर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी गैस में से, या फिर वो एब्जॉर्ब करेगी जो क्लोरीन आयंस फॉर्म हो रहे हैं उस गैस के इवॉल्व होने से. तो इनमें से क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है. अब बच्चे यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है. अब यहाँ पे आपको ह्यूमिड डे की बात की गई है तो इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका रोल क्या रहेगा? इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. कि गैस के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा वो. द नेक्स्ट इज, इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग अपरेटस वाज सेट अप. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करने के लिए थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एक सेटअप बनाया गया, उसको देखते हैं हम पहले. अब बच्चा इसके अंदर कुछ एक इस टाइप का सेटअप बनाया गया है कि जहाँ पे आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी ऐड की गई है, यहाँ पे एक बल्ब है, स्विच है, और इस बीकर के अंदर जो है कुछ आयरन नेल्स ऐड किए गए हैं और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, और यहाँ पे इसको क्लोज किया गया, एक रबर कॉक के ऊपर इस सब चीज़ों को फिक्स किया गया है. अब इसके ऊपर ही बेस कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं. बच्चे ये जो सेटअप दिया गया है इस सेटअप के ऊपर ही बेस्ड आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली पूछा गया कि इनमें से कौन सी करेक्ट है इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, कि यहाँ पे जो बल्ब अटैच किया गया है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा. पहले तो ये 2 क्वेश्चंस हैं. अगर करेगा तो वो क्यों करेगा? कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है या उसमें जो है
कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, या वो ग्लो ही नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है ग्लो करने के लिए, विच इज़ अ B1, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। दिस इज B इज योर करेक्ट आंसर कि बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड इट विल फर्निशेज द आयंस फॉर कंडक्शन, और ये हेल्प करेगा आयंस को उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो जग जाएगा और ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको बोला है कि 10 ml सॉल्यूशन लिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम 8 ml जो है एसिड ऐड कर रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। उन्होंने बोला है कि अगर हम 20 ml लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो कितना अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड है उस सेम के लिए। तो नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं 4, 12, 8 या 16 ml। जब आपका 10 ml पहले यूज हो रहा था, 10 ml के लिए बच्चों आपको 8 ml रिक्वायर्ड था, तो 20 ml के लिए कितना होगा, इट विल बी D, यानी कि 16 ml। आपकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्पोजिशन जो है वो डबल हुई है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी तो उसको डबल रिक्वायर्ड रहेगा ना, तो 8 से वो डबल होकर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except magnesium and manganese? अब यहाँ पे आपको बताना है कि उन्होंने बोला है कि जो मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, बट कौन सा ऐसा होगा जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इनमें से आपको चारों ऑप्शंस में से बताना है कि क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये तीनों के तीनों जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है कि C, नाइट्रिक एसिड जो है दैट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन इट विल रिएक्ट विद मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ग्राफ्स शो हाउ द pH ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म्स कर्ड। अब आपको बताना है कि जो नीचे 4 ग्राफ्स दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर जो ये शो करता है कि pH जो है वो मिल्क का जब वो कर्ड फॉर्म कर रहा है तो चेंज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक साइड पे आपको pH शो कर रहे हैं और दूसरी साइड पे टाइम पीरियड। जब हमें पता है कि pH जो है मिल्क का वो दही जब बनेगा तो pH नीचे जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि कभी ऊपर नीचे जा रहा है, या फिर बिल्कुल फॉल करके और फिर इंक्रीज करेगा, या फिर पहले इंक्रीज करेगा फिर नीचे आएगा। जब मिल्क से दही फॉर्म हो रहा है तो वो एसिडिक फॉर्म में हो रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो A है कि जो pH है वो कॉन्स्टेंटली फॉल करेगा विद द टाइम जब मिल्क जो है वो दही के अंदर चेंज हो रहा है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ये तो हमने बुक के अंदर पढ़ा नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। बच्चे थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलो वहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। A, ब्लू विट्रॉल, B, बेकिंग सोडा, C, वॉशिंग सोडा, D, जिप्सम। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज B, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है। मेरे आंसर बताने से पहले अगर फटाफट से किसी को आंसर पता है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जल्दी से बता दो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इन चारों में से कौन से वाला है। एज वी ऑल नो कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके अंदर हाफ जो है मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट रहता है, तो इसी की वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका C पार्ट। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा जो है वो इनमें से किस चीज़ का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, या सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। सो इट्स करेक्ट आंसर इज C, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। दिस इज इट करेक्ट आंसर कि जो बेकिंग सोडा है वो मिक्सचर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बचा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसमें से गैस रिलीज होती है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी रहेगी। फर्स्ट के अंदर आपको बोला है दैट इट विल टर्न वाटर मिल्की, जो लाइन वाटर होगा उसको ये मिल्की चेंज कर देगी। सेकेंड है दैट इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लिंटर, यानी कि जो भी कोई बर्निंग स्प्लिंटर है वो जलते हुए बर्निंग स्प्लिंटर को ये बंद कर देगी। थर्ड इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगी। और फोर्थ इट हैज़ अ पंजेंट ओडर, कि इसमें से पंजेंट स्मेल रहेगी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली बताना है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज B,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, इट विल एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर एंड इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसकी करेक्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी। आई होप बच्चों कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों। इफ देयर इज एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीएससी ट्यूटोरियल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू।